स्टूडेंट्स, आज हम MT501 का असाइनमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं जिसकी ड्यू डेट 19 दिसंबर है। तो इस लेक्चर वीडियो के अंदर जो हमारा क्वेश्चन 1 है वो यहाँ पे गिवन है, जिसके अंदर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है यूजिंग रॉ रिडक्शन एंड कोफैक्टर एक्सपेंशन। तो पहले मैंने कोफैक्टर एक्सपेंशन के ज़रिए से निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट निकालने जा रही हूँ, तो ये वाली साइन जो है वो मैंने मैट्रिक्स की चेंज कर दी है, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ये वाली साइन यूज़ होती है। अब कोफैक्टर एक्सपेंशन में हम अलोंग फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या होता है कि ये फर्स्ट कॉलम, ये -1 ये वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो -1 है ये फॉर्मूले का -1 होता है, और ये 1+1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करने के बाद यानी इसको और इसको कट करने के बाद जितने भी मैट्रिसेस के अंदर बचे थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर प्लस ये 0 ये वाला है, ठीक है, ये -1 फॉर्मूले का है। 2+1 यहाँ पे क्या आया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करके जितने भी यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर बचे थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर प्लस ये 6 ये वाला 6 आया है, ठीक है, -1 ये फॉर्मूले का, और फिर ये 3+1 कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का आया है, ठीक है। और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करने के बाद जितने भी बचे थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर +3 ये कॉलम वाला आया है, -1 फॉर्मूले का, 4+1 यानी फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, और फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करके जितने भी बचे वो हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो कोफैक्टर एक्सपेंशन हम इसी तरह से करते हैं, तो ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि इनको सिर्फ और सिर्फ ये जो 1+1 2+1 3+1 और 4+1 थे उनको ऐड अप करके यहाँ पे लिख लिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू, अब देखिए जिन जिन के ऊपर मेरे पास जो है वो और इवन साइन है उसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, और जिन जिन के पास मेरे पास ऑड है पावर, यानी कि जैसे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, उनके माइनस साइन मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -1 एज इट इज़ आया, ये वाला -1 ख़त्म हो गया क्योंकि स्क्वायर पावर है, ठीक है। फिर ये एज इट इज़ आया, फिर -0 क्योंकि ये -1 के ऊपर क्यूब यानी ऑड पावर थी, तो -0 इसका आया। फिर ये वाला एज इट इज़ आ गया, और ये वाले का माइनस जो है वो मैंने बाहर मल्टीप्लाई करा के लिख दिया, ठीक है। सिंपल इतना सा स्टेप किया है। उसके बाद फिर अब हमने क्या किया कि जब ये मेरे पास आ गया ना, तो अब देखें, अब मुझे 3/3 डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा हर एक का, यानी इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सही है। तो उसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, के पहले हमने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब मैंने इस वाले को सेलेक्ट किया तो अब मैं 1 -3 5 यानी फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग जो है ना वो 3/3 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगी। उसका क्या तरीका होता है कि मैंने पहले 1 लिखा, फिर इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल आउट करके जितने बचे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस का साइन ये फॉर्मूले का होता है, ठीक है। फिर ये -3 मेरे पास ये कॉलम वाला आया, फिर फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को ख़त्म करके जितने भी बचे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस ये 5 कॉलम वाला आया, और फिर फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को ख़त्म करके जितने बचे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद फिर अब मैंने सिंपली इसको जो है वो यहाँ पे सॉल्व किया है 1, और फिर -3 × 1 इज़ -3, -4 × 0 इज़ 0, फिर माइनस माइनस ये +3 हो गया, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे 2 × 1 इज़ 2, -4 × 0 इज़ 0, +5, और फिर 2 × 0 इज़ 0, माइनस, और एक फॉर्मूले का माइनस होता है तो वो प्लस बना, 3 × 0 इज़ 0, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया है। फिर सेकंड इस वाले को उठाया मैंने और इसके ऊपर वही सेम ऑपरेशन अप्लाई किया। फिर थर्ड मैंने इस वाले को लिया, इस वाले को उसके ऊपर यही सेम ऑपरेशन अप्लाई किया, और फिर मैंने फोर्थ इस वाले को लिया और इसके ऊपर सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनके जो आंसर्स आए हैं वो मैं यहाँ इस वाले के अंदर रख दूंगी, यानी -1 को इसका जो आंसर आया था जो कि क्या आया 3 उससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर -0 एज इट इज़ इसका जो आंसर आया था जो कि आया है 0 उससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, फिर +6 इसका जो आंसर आया था इस वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो कि 0 आया है उससे मल्टीप्लाई कराया मैंने यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ये मैंने मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। और फिर -3 और इस वाले का जो आंसर था ये देखिए यहाँ पर, ये सही है, उसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मेरा आंसर आया वो आया -12 डिटर्मिनेंट A का, सही है। ये किससे आया है मेरे पास, बाय यूजिंग कोफैक्टर एक्सपेंशन। अब हमें रॉ रिडक्शन भी यूज़ करना था, तो मैंने अगेन इसको इसी तरह से लिख दिया सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट A ये मेरे पास था, ठीक है। अब देखिए रॉ रिडक्शन के अंदर हमारी क्या कोशिश होती है कि हमें कोई एक रॉ जो है ना वो एलिमिनेट करनी होती है, यानी हम कोशिश करते हैं कि मेरे पास कोई एक जो है ना वो एलिमेंट 1 है, बाकी सारे के सारे क्या है 0। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास ये वाली जो है, अगर इसके अंदर मैं ये 1 है, बाकी इस वाले 1 को भी मैं अगर किसी का 0 बना दूँ तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि अगर मैं रॉ 1 और रॉ 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -R1 + R4, और इसमें मेरे पास रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 तो एज इट इज़ आई, रॉ 4 मैंने जो है वो -R1 + R4 करके जो ऑपरेशन करके आया वो लिख दी, ठीक है। अब मेरे पास एक ऐसी रॉ आ चुकी है
जिसके अंदर 4 और 000 है, और एक ऐसा कॉलम आ चुका है जो कि 1 और 000 है। तो अब अगर मैं कॉलम 4 के अलाउंग एक्सपेंशन करूँगी तो मेरी एक्सपेंशन बहुत ही आसानी से हो जाएगी, ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे ये 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूले का -1 और ये 1 + 4 यानी फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम को यानी फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम को ख़त्म करके जितने बचे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। बाकी के तीनों मैंने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो 0 0 0 हैं, उनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उसमें 0 ही हो जाना था। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो है कोई ऐसा एक रो या कॉलम बना लें, सॉरी एक ऐसा कॉलम बना लें कि जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट 1 हो, बाकी के 0 हो, ठीक है। तभी मैंने ये -R1 + R4 वाला ऑपरेशन किया था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये मेरे पास आ गया। तो अब मैंने इसके अलॉन्ग क्या कर दी, एक्सपेंशन कर दी C4 के अलॉन्ग। तो फिर इसको मेरे को सॉल्व करना था। अब देखिए यहाँ पे जो पावर आएगी 4 + 1 वो 5 आएगी। तो यानी जो ऑड पावर है तो ये माइनस उस ऑड पावर का आया और ये एज इट इज़ आया, और उसके बाद फिर इस स्टेप में मैंने माइनस को जो है वो अंदर सबसे क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कोई भी एक रॉ मैं सेलेक्ट कर लूँगी, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दूँगी। मैंने रॉ 3x सेलेक्ट करके एक्सपेंशन की है। आप कोई सी भी रॉ सेलेक्ट करके एक्सपेंशन करें, आपके पास आंसर सेम आएगा। तो देखें को फैक्टर एक्सपेंशन से भी -12 आया और रॉ रिडक्शन से भी -12 आया। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, ठीक हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे यही जो सेम मैट्रिक्स ए था उसको चेक करना था कि वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है कि जो मेरे डायगनल्स होते हैं यानी -1, ये वाला 1, फिर ये -3 और ये 1, ठीक है। इनके अलॉन्ग मैं क्या करती हूँ कि या जैसे ये वाला मेरे पास है -1, अब इसकी रॉ में और कितने हैं, 5, 4 और 1, इनका मैं सम निकालूंगी। अगर उनका सम इस -1 से ग्रेटर आता है तो मेरा जो होता है वो डायगनली डोमिनेंट होता है, स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट होता है मैट्रिक्स, वरना नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने -1 को सेलेक्ट किया, इस ग्रेटर का साइन लगाया, फिर 5 + 4 + 1 लिखा, तो उसका सम आया 10। क्या 1 मेरे पास ग्रेटर है 10 से, नहीं, तो मैंने लिख दिया 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। अच्छा ये -1 जो है वो मेरे पास सिंपली 1 कैसे बन गया, क्योंकि मेरे पास ये जो मॉड का साइन लगा है इससे मेरे पास नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट वाले के लिए कर दिया। फिर सेकंड मेरे पास उसमें डायगनल में कौन सा आ रहा है, ये वाला 1, तो ये 1 लिखा और इसको हटा के जितने भी हैं उन सबको ऐड कर लिया, यानी 0 + 2 + 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 1 इज़ ग्रेटर देन, इस पूरे का आंसर क्या आया 2। तो क्या 1 ग्रेटर है 2 से, नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2। फिर थर्ड मेरे पास है -3, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया इज़ ग्रेटर देन 6 -3 0। इस सब का मैंने सम निकाल लिया। तो -3 का जो सम आएगा वो 3 आएगा, यानी 6 + 3, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो क्या 3 इज़ ग्रेटर देन 9, नहीं, तो वो मैंने लिख लिया। इसी तरह 4 वाले के लिए मैंने किया जो कि 1 है, तो 1 लिया, इज़ ग्रेटर देन 3 + 5 + 4 जो कि आया 12। तो क्या 1 ग्रेटर है 12 से, नहीं, तो देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। तो ये था आप लोगों का MT 501 का कंप्लीट असाइनमेंट। होप आप लोग को समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। और अगर आप लोग को लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोग इसकी फ़ाइल चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इसकी वर्ड फाइल शेयर करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरी लेक्चर वीडियो को शेयर करें। जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उसको मैं ये लेक्चर फाइल फ्री में सब जो है वो सेंड करूँगी।